गुड मॉर्निंग। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग वाहक। तो रोग रोधक क्षमता या रोग प्रतिरक्षा तथा रोग वाहक। आज हम बताएंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग वाहक में क्या अंतर है। अक्सर लोग दोनों चीज़ों को एक ही मानते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोग वाहक। तो ये रोग वाहक और रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग हैं। इसके बारे में हम बताते हैं। नंबर 1, रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता हम किसे कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे कहते हैं जिसमें स्वयं रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान हो। जैसे किसी भी रोग के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हों और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या क्षमता उन्हें समाप्त कर दें तो वह व्यक्ति रोगी नहीं बन सकता,
रोगी नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के रोगाणु उन रोगाणुओं को समाप्त कर देते हैं। हमारे शरीर के रोगाणु उन रोगाणुओं को समाप्त कर देते हैं और उन रोगाणुओं को समाप्त कर देते हैं जिससे व्यक्ति स्वस्थ तथा निरोग बना रहता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे कहते हैं जिसमें स्वयं रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान हो। जैसे किसी भी रोग के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हों और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्हें समाप्त कर दे तो वह व्यक्ति रोगी नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के रोगाणु उन रोगाणुओं को समाप्त कर देते हैं जिससे व्यक्ति स्वस्थ तथा निरोग बना रहता है और हमारे शरीर की जीत होती है, तो जिससे व्यक्ति निरोग रहता है और रोगी नहीं बन पाता। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति स्वस्थ होता है, उन रोगों से लड़ने की स्वयं क्षमता रखता है। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे कहते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं रोगाणुओं को समाप्त करने की शक्ति रखता हो। ऐसे व्यक्ति
शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। कहने का मतलब ये है, प्राकृतिक क्षमता वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति स्वयं लड़ने की क्षमता रखता हो, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेता हो और किसी भी रोग के रोगाणु हो उससे स्वयं लड़ने की क्षमता रखता है और रोगाणुओं को उनको समाप्त करने की क्षमता रखता है। दूसरी होती है अर्जित प्रतिरोधक क्षमता। अर्जित प्रतिरोधक क्षमता इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रखता है और वह बीमार पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इंजेक्शन, दवाइयाँ दी जाती हैं तब उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है। तब उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है जिससे वे स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ अर्जित क्षमताएं होती हैं जैसे टाइफाइड बुखार है, चेचक है, तो इनके लिए केवल एक ही बार रोग प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है और ये रोग एक ही बार होते हैं। यदि कभी दोबारा से भी होने के चांस रहते हैं तो ये उतने भयंकर नहीं हो पाते हैं जैसे एक बार पहले आते हैं। अब हम आपको बताएंगे रोग वाहक किसे कहते हैं। रोग वाहक किससे कहते हैं, तो देखिए इसका थोड़ा सेम है। तो रोग वाहक हम उस व्यक्ति को कहते हैं
उस व्यक्ति को कहते हैं रोग वाहक। हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भी रोगी के रोगाणुओं को वहन करने की रोगी के रोगाणुओं को वहन करने की क्षमता रखता हो। जैसे किसी व्यक्ति को टीबी है और किसी व्यक्ति को टीबी है और दूसरा व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो उस व्यक्ति के शरीर में आ जाए तो उस व्यक्ति के शरीर में टीबी के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर जाएं और वह व्यक्ति स्वस्थ रहे उसे टीबी के कोई लक्षण दिखाई ना दें। कोई लक्षण दिखाई ना दे और ना ही उसे टीबी हो। कोई लक्षण दिखाई ना दे और नहीं उसे टीबी होती है। तो ऐसे व्यक्ति रोग वाहक कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति रोग वाहक कहलाते हैं। पर ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। ये स्वयं तो बीमार नहीं होते हैं पर दूसरों को बीमार कर देते हैं। पर इस तरह के व्यक्ति दूसरों के लिए
दूसरों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। घातक सिद्ध होते हैं। इनके रोगाणु दूसरे व्यक्ति को बीमार बना सकते हैं। इनके रोगाणु दूसरे व्यक्ति को बीमार बना सकते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोग वाहक में इतना अंतर है। रोग वाहक क्या होता है? रोग वाहक में व्यक्ति जो है किसी भी रोगी के संपर्क में आ जाए और उसके रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाएं, पर वह किसी भी रोग के रोगाणुओं को प्रवेश तो कर लेता है पर बीमार नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में वह रोगों के जो रोगाणु है वहन करने की क्षमता रखता है, पर ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक इतना ही।